है ना। तो गीता में भगवान मार्गशीर्ष महीने की बात कर रहे हैं, कार्तिक की बात नहीं कर रहे हैं। क्यों? कार्तिक का महीना राधा रानी का है, तो गीता में भगवान राधा रानी के तत्व को छिपाते हैं, क्योंकि प्रारंभिक ज्ञान है गीता का। गीता का ज्ञान प्रारंभिक है, तो गीता के प्रारंभिक ज्ञान में तो कृष्ण की ही महिमा पता चलेगी हमको, है ना। जो आगे का जो विषय होता है, इसके आगे एडवांस नॉलेज में राधा रानी का कोई तत्व जान सकता है ना। तो राधा रानी के महीने की जो है बात गीता में भगवान नहीं करते, क्योंकि वो गुप्त रखा गया है। राधा रानी का तत्व गुप्त रखा गया है गीता में, है ना। लेकिन दोनों महीने बहुत पवित्र हैं। पहले महीना राधा रानी का आता है, फिर कृष्ण का आता है। जैसे पहले राधा का नाम होता है, फिर कृष्ण का नाम बोलते हैं, है ना। उसी प्रकार से ये 2 महीने, 12 महीनों में 2 महीने ये कैसे हैं? पहले राधा का महीना कार्तिक, और फिर कृष्ण का महीना मार्गशीर्ष, है ना। तो इस मार्गशीर्ष महीने में जो है कात्यायनी व्रत का जो है पालन किया गया, भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए, है ना। तो भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ये बहुत ही जो है उच्च जो है धरातल की बात है कि भगवान को पति रूप में कोई प्राप्त करना चाहे। लेकिन जो वात्सल्य भाव है, ये जो है सामान्य लोग भी जो है इसको समझ पाते हैं और कर पाते हैं। तो इसलिए कार्तिक के महीने का ज़्यादा हम लोग पालन करते हैं और चर्चा करते हैं, और इस महीने की ज़्यादा चर्चा नहीं करते, क्योंकि ज़्यादा लोग इसमें जो है प्रवेश नहीं कर पाते, इस लीला में प्रवेश नहीं कर पाते ज़्यादा लोग। परंतु फिर भी प्रभुपाद जब बताते हैं, और हम प्रभुपाद के ही चरण चरणों पर जब बताते हैं, तो हमें भगवान की महिमा समझ में आती है, और फिर हमारा जो मन है वो इस तरह से नहीं जाता, स्त्री पुरुष के आकर्षण में नहीं जाता। क्योंकि भगवान का जो है जो ये संबंध है, ब्रज की कन्याओं के साथ जो संबंध है, वो सामान्य स्त्री पुरुष के आकर्षण की बात नहीं है। इसमें भगवान जो है ये इस शारीरिक आकर्षण से भगवान कभी भी आकर्षित नहीं होते। भगवान को तो जो है केवल भक्ति से ही बस में किया जा सकता है, और कोई अपने रूप लावण्य, तो भौतिक शरीर तो वैसे ही अनित्य शरीर है। तो किसी स्त्री के जो है या किसी पुरुष के जो है शारीरिक सौंदर्य का जो है कोई महत्व तो नहीं है, कि भौतिक, है ना। लेकिन भगवान प्रसन्न होते हैं कि इनकी जो ब्रज की कन्याएं, इन ब्रज की कन्याओं की जो भावना है, वो भावना है उनकी किस प्रकार की भावना है कि हमारे पति बन जाएं। तो गोपाल चंपू से हमने जो है कुछ पहले कुछ सुना था कि जीव गोस्वामी ने किस तरह से वर्णन किया इस लीला का, है ना। तो इसमें ये बताया गया है कि जो ये ब्रज की कन्याएं हैं, तो ये जिस समय ये 5 साल की अवस्था पार कर गई, तो चूँकि दिव्य कन्याएं जो होती हैं, तो बड़ी जल्दी ही वे विवाह के योग्य बन जाती हैं। 5 साल की अवस्था पार करने के बाद ही जो है वो विवाह के योग्य बन जाती हैं। तो आजकल तो ये माना जाता है कि लड़की जो है 18 साल में बालिग होती है। कितना, 18 साल मंदिर, 18 साल में बालिग होती है। लेकिन जो दिव्य कन्याएं हैं, उनके लिए ऐसा नियम नहीं है कि भाई 18 साल में ही वो जो है विवाह के योग्य होंगी, वो छोटी उम्र में भी विवाह के योग्य हो जाती हैं। तो विवाह के योग्य जो है, जो देखा जाता है किसी कन्या को विवाह के योग्य हो गई, तो उम्र नहीं देखी जाती कि उम्र क्या है। तो ये जो कन्याएं हैं, तो 5 साल की अवस्था जैसे पार कर जाती हैं, तो इनके अंदर वो जो है कृष्ण के प्रति आकर्षण वो जो है उत्पन्न हुआ, और कृष्ण को जो है पति बनाने की जो इच्छा है, वो उनके अंदर जो है पूर्ण रूप से पवित्र इच्छा है, पूर्ण रूप से पवित्र इच्छा है। कृष्ण के जो है सौंदर्य को के प्रति आकर्षित हैं, कृष्ण के शरीर के प्रति आकर्षित हैं, है ना। और वो चाहती हैं कि हमें जो है जन्म जन्म में नंद और यशोदा ही जो है ससुर और सास के रूप में प्राप्त हों, और श्री कृष्ण ही जन्म जन्म में हमारे पति हों। इस प्रकार की भावना से जब वे बहुत व्यथित हैं और कोई उपाय नहीं है कि क्या करें, क्योंकि जो कन्याएं होती हैं
घर की कन्याएं होती हैं, उनके पास किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं होती हैं, अबलाएं होती हैं, तो प्रार्थना करती हैं, अलग अलग देवताओं से प्रार्थना करती हैं, और एक बार जो है मिल जाती हैं यमुना के तट पर, तो परस्पर जो है वो आंसू बहाने लगती हैं और अपना जो दुख है वो एक दूसरे को जो है ना प्रकट कर दिया। तो ये जो बड़ी लज्जा की बात है कि वो किसी को बताएं, परंतु जब आपस में मिल गई तो जो है वो लज्जा उनकी दूर हो गई और आपस में जो है उन्होंने अपना जो उद्गार है वो उगल दिया, प्रकट कर दिया। और वृंदा देवी जो है, जो कि ब्रजमंडल 84 को उसका ब्रजमंडल है, उसकी अधिष्ठात्री देवी, तो वे स्वयं इनके ऐसे जो पवित्र भाव को देख करके और तीव्र भावना को देख करके वे एक तपस्विनी के वेश में वहाँ पर आती हैं और दर्शन देती हैं, और पूछती नहीं है, क्योंकि पूछने से तो ये बता नहीं सकती, क्योंकि लज्जा की बात है, तो पूछती नहीं है, बल्कि वो कहती हैं कि तुम्हारी जो मनोभावना है उसको मैं जानती हूँ और मैं यहाँ पर ही जो है तपस्या करने वाली एक तपस्विनी हूँ, और मैं तुम्हें उस मनोकामना की पूर्ति के लिए तुम्हें मंत्र प्रदान करती हूँ। तो तुम्हें जो है 1 महीने के लिए ऐसा नियम और विधि विधान का जो पालन करना होगा, जिसमें परिश्रम तो नहीं होगा, ये परिश्रम का आभास होगा, लगेगा कि बहुत परिश्रम कर रहे हो तुम लोग, लेकिन वो परिश्रम इसमें कुछ भी नहीं होगा। तो उन्होंने मंत्र प्रदान किया था, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, और जो है पूजा की विधि बतलाई। तो ये जो है जब जाती हैं रोज, तो अरुणोदय काल में ये जो है अपने घर से निकलती हैं। उन दिनों घड़ी नहीं होती थी कि जैसे हम कहते हैं भाई प्रातःकाल के समय होता है ना, 5:46 से 8:10 तक प्रातःकाल होता है। अभी घड़ी है तो हम घड़ी के हिसाब से बताते हैं प्रातःकाल ये है, लेकिन जब घड़ी नहीं होती थी तो कुछ भी पता नहीं चलता भी इस तरह से, है ना। तो फिर सूर्य की गति से ही जो है ये माना जाता था कि ये प्रातःकाल है, और प्रातःकाल से पहले अरुणोदय काल, अरुणोदय काल प्रातःकाल से भी पहले होता है। जब सूर्य का उदय नहीं होता है तो अरुण उदय होता है, अरुण लालिमा, और अंधकार दूर हो जाता है। तो अंधकार दूर हो जाता है तब जो है ये हाथ एक दूसरे के हाथ पकड़ करके और जो है एक साथ जाती हैं यमुना जी में स्नान करने के लिए। और जो गीत गाती हैं, तो वो गीत जो है हमने परसों ये सुनाया था कि वो संस्कृत में किस प्रकार से गीत गाती हैं, और उनका जो है एकमात्र जो केंद्र हैं वो श्री कृष्ण हैं कि पति रूप में प्राप्त हों, श्री कृष्ण ही पति रूप में प्राप्त हों, एकमात्र जो है यही तीव्र उनकी जो है इच्छा है। इस प्रकार गाते गाते यमुना को प्राप्त होती हैं। अब रोज का नियम यही है, इस प्रकार गाते गाते यमुना को प्राप्त करके शीघ्र ही गाना समाप्त कर देती हैं। यमुना जी आ गई तो उनका गाना समाप्त हो गया, और बाल्य सुलभ चंचलता के कारण प्रातःकाल, अब अरुणोदय काल से क्या हो गया, प्रातःकाल हो गया, मतलब सूर्य का उदय हो। तो प्रातःकाल तीर पर ही वस्त्रों को उतार करके, तो वस्त्रों को उन्होंने उतार दिया तट पर, यमुना के तट पर वस्त्रों को उतार दिया। और वस्त्र जो है क्या है उनका कि एक ही वस्त्र होता है, उसी में ही जो है उनका पूरा शरीर ढक जाता है। तो उसको उतार करके धर करके आपस में सम्मिलित होकर जल में निमग्न हो जाती हैं। स्नान करने के बाद चूँकि रेशमी वस्त्र है तो धोए बिना ही इसको जो है पहना जा सकता है, रेशमी वस्त्र है ना। तो वो रेशमी वस्त्र जो है वो धारण करके आती है ना। तो ऐसा लगता है, जो है अंदाज़ा ऐसा लगता है कि वे यमुना में स्नान करने के पहले अपने घर में ही शौच क्रिया कर लेती। जो शौच किया है, जैसे मतलब दांत साफ करना है और जो है मल त्याग वगैरह सब करके घर में ही कर लेती हैं, और घर में स्नान भी कर लेती हैं कुआं में या जो है कुंड में अपने, और फिर जो है रेशमी वस्त्र धारण करके आती हैं यमुना में स्नान करने के लिए, क्योंकि वो जो है उनका विशेष पूजा का जो है नियम है कि स्नान में यमुना में स्नान करेंगी और देवी की पूजा करेंगी। तो ऐसा ही
समझ में आता है ना। क्योंकि अब ये सब थोड़ी है कि हाँ वस्त्र उतारेंगे फिर शौच करने के लिए जाएं, तो यमुना जी के किनारे शौच करने के लिए जाएंगे तो वो भी कोई जो है विधि नहीं। यमुना जी में स्नान करना है तो यमुना जी के उधर शौच थोड़ी करेंगे। तो शौच क्रिया जो है मल मूत्र का त्याग करना है, अपने घर के जो है आसपास कर लेती हैं और वहाँ पर कुएं में स्नान करके और फिर रेशमी वस्त्र धारण करके और जो जब आती हैं तो उतार करके और फिर स्नान करके उसी को ही धारण कर लेती हैं। ना कोई तौलिया है, हम लोग तो स्नान करते हैं फिर तौलिया से जो है पानी पोंछते हैं, तो उनके पास बिल्कुल सरल जीवन है उनका। तो अपने साथ में कुछ भी नहीं लाते हैं कि तौलिया हो और जो है कोई वस्त्र बदलना हो, कोई वस्त्र धोना हो और उसको सुखाना हो, फैलाना हो, कुछ भी नहीं। उनका बिल्कुल सरल तरीका है ना। वो रेशमी वस्त्र उन्होंने उतार के रख दिया, वो सूखा है। और जैसे यमुना जी में स्नान किया तो स्नान करके कोई तौलिया नहीं है, कुछ भी पोंछना नहीं है, तौलिया को धोना सुखाना ये सब कोई चक्कर नहीं उनका। न कोई गमछा है कि गमछा पहन करके स्नान करने, तो बिल्कुल सरल उनका जो है तरीका है ना। और वो जो यमुना जी का जो घाट है वो भी इस प्रकार का होता है कि यहाँ पर स्त्रियाँ स्नान करेंगी तो नग्न स्नान करेंगी और यहाँ पुरुष लोग आएंगे नहीं। तो वो जो है पहले से ही वो निश्चित होता है कि यहाँ पर पुरुष लोग आएंगे नहीं, तो इस तरह से वो नग्न स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद रेशमी वस्त्र को धोए बिना ही उनको जो है उसको धारण कर लेती हैं और सेवा के योग्य कात्यायनी देवी की बालुकामयी प्रतिमा को की पूजा करती हैं। तो बालिका कात्यायनी की जो प्रतिमा है वो वहाँ तो कोई बनी नहीं, पहले से कोई मूर्ति है ही नहीं, तो बालुका की मूर्ति बना करके पूजा करती हैं और उसी में जो है मंत्र का जाप करती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का स्मरण करके और अपने अपने घर को चली आती। तो वो जो देवी की उन्होंने बालू की जो मूर्ति बनाई है उसको जल में ही विसर्जन भी कर दिया। तो उसमें कुछ वो भी नहीं है कि फिर देवी को जो है दोबारा भोग लगाएं या उनको शयन कराएं, रात की आरती करें, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये जो कात्यायनी व्रत जो कर रही हैं ये कोई इनका जो है स्थायी कोई कार्यक्रम नहीं है कि हमेशा के लिए वो पूजा करेंगी। वो तो 1 महीने के लिए पूजा करेंगी और जितनी पूजा की उन्होंने उसी में ही जो है वो पूजा समाप्ति भी हो गई और जो देवी हैं उनको भी विसर्जन कर दिया। बालुका की मूर्ति है, पानी में विसर्जन कर दिया और जो है चली आई। तो रोज एक बार जो है स्नान करती हैं यमुना जी में और एक बार ही मूर्ति बनाती हैं बालुका की और पूजा करके पानी में विसर्जन कर दिया। लेकिन जो भक्त लोग कृष्ण की पूजा करते हैं तो कृष्ण की पूजा करते हैं तो फिर परमानेंट यहाँ पर स्थापना है, यहाँ पर राधा वल्लभ की स्थापना है। तो इसमें वो नहीं है कि भाई एक बार पूजा कर दो और बस और चले जाए, है ना। जो पुजारी हैं वो पूरी तरह से बंधे रहते हैं भगवान की पूजा से बंधे रहते हैं। उनकी 7 बार आरती करना है और कितने बार भोग लगाना है, शयन करना है और फिर उनको जो है उठाना है ना। और कितनी कितनी जो है इनकी जो है सेवाएं होती हैं। तो वो सब चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि ये जो बालिकाएं हैं तो ये इस प्रकार से देवी की पूजा से नहीं बंधना चाहती हैं। ये तो देवी की पूजा केवल कृष्ण प्राप्ति के लिए करना चाहती हैं और 1 महीने के लिए जो इन्होंने नियम बनाया है 1 महीने के बाद फिर वो क्या करेंगी, है ना, पूरा समाप्त कर दें। उनको चाहिए, उनको पूजा से क्या चाहिए, तो उनके दिमाग में तो केवल वही है कि पूजा से क्या चाहिए, है ना। कृष्ण से जो है हम लोग चाहते हैं तो क्या चाहते हैं, जन्म जन्म हमें कृष्ण की सेवा प्राप्त हो। तो वो इनकी जो कन्याएं हैं, बालिकाएं हैं, तो इनका कोई ऐसा भाव थोड़ी कि वो कात्यायनी की भक्त बनना चाहती हैं कि हम आपकी ही जो है हमेशा
पूजा कर रहे हैं, जन्म जन्म पूजा कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। यहाँ देवी की जो पूजा है उसमें भावना क्या है कि हम आपकी पूजा करते हैं और हमें इसके बदले में आप कृष्ण प्रदान कीजिए और हमारा संबंध कृष्ण से ही जन्म जन्म हो। जन्म जन्म तो कृष्ण के साथ में संबंध बनाना है ना। देवी का तो केवल एक जो है कारण है कि पूजा कर रही हैं वो, तो कुछ कारण से पूजा कर रहे हैं, है ना। ये अहेतु की पूजा नहीं। कृष्ण की पूजा करते हैं भक्त तो अहेतु की, बिना किसी कारण की पूजा करते हैं। क्यों पूजा करते हैं? पूजा करना इसलिए पूजा करते हैं, है ना। कोई और कुछ नहीं चाहिए, हमें पूजा करना है और पूजा करते रहें, हमेशा पूजा करें, तो हमारी तो ये भावना होती है। लेकिन ये जो व्रत की कन्याएं हैं चूँकि कृष्ण के प्रति आसक्त हैं और वृंदा देवी ने उनको ये मंत्र दिया, तो 1 महीने के ही लिए इस मंत्र का जाप करेंगी, 1 महीने के लिए पूजा करेंगी, विधि विधानों का पालन करेंगी और बाद में फिर सब कुछ समाप्त हो जाएगा। कोई मंदिर थोड़ी है, कात्यायनी का कोई मंदिर नहीं है ना। तो इस तरह से करती हैं कि पतिम में कुरुते नमः, इस मंत्र का स्मरण करके अपने अपने घर को चली आती हैं, है ना। तो ये जो है उनका रोज का नियम है। सकितीम अर्चाम अर्चिताम विधाय मंत्रम अनुसंधाय धाम समायांति इसमें। इस प्रकार 1 मास पर्यंत इसी व्रत को अनुष्ठान कर उस मास का दिन इस हमारे व्रत का भी पूरक हो गया, ऐसी भावना कर परम आनंद की पूर्ति के कारण यमुना जी के प्रवाह को लक्ष्य करके और दूर तक निर्जनता के कारण उत्पन्न हुई निर्लज्जता के आनंद से जल क्रीड़ा करने लगे। तो ये अंतिम दिन है, अब ये मार्गशीर्ष का अंतिम दिन है ना। तो ये दिन जो है हमारे व्रत का पूरक हो गया और परम आनंद अब हमें प्राप्त होने वाला है। मतलब आज हमारी मनोकामना पूरी होने वाली है, आज हमारी पूजा समाप्त होने वाली है और मनोकामना आज हमारी पूरी होने वाली है। अब उनको ये पता नहीं मनोकामना कैसे पूरी होगी, है ना। उनका विवाह थोड़ी कृष्ण के साथ होने वाला है, अब मनोकामना कैसे पूरी होगी तो वो भी उनको पता नहीं है। लेकिन मनोकामना उनकी पूरी होने वाली है, ये उनके कैसे होगी क्या होगी ये पता नहीं है। लेकिन पूजा आज समाप्त हो जाएगी और कृष्ण उनको पति रूप में प्राप्त होंगे, है ना। और इसमें क्या है कि दूर तक निर्जनता जब देखते हैं, निर्जनता है, निर्जनता माने कोई जनता नहीं है, दूर तक देखते हैं कोई जनता नहीं है, तो उस कारण से निर्लज्जता का आनंद प्राप्त करती हैं, तो निर्लज्जता आती है। अगर कोई जनता होगी तो फिर लज्जा आएगी कि नग्न कैसे हों। लेकिन अब कोई व्यक्ति नहीं है, कोई दूर तक भी कोई जनता नहीं है, तो निर्लज्जता पूर्वक जो है वे क्या करते हैं, आनंद से जल क्रीड़ा करने लगी, है ना। इस प्रकार पहले पहले उनके व्रत के प्रसंग को जानते हुए ब्रजराज कुमार संतुष्ट मन से वहाँ पर आ गए, भगवान देखने लगे। तो भगवान संतुष्ट मन से आकर के देखने लगे, है ना। और 4 बालकों को अनुगामी बना करके, अनुगामी का मतलब क्या होता है, जो पीछे पीछे चले, अनुगामी, अनुमाने पीछे पीछे गामी। तो कृष्ण जब आए तो 4 बालक जो है उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, है ना। और श्री कृष्ण जो है उनके ऊपर चित्त लगा करके उनको देखने लगे, है ना। और ये 4 सखा कृष्ण के हैं, कौन है, दाम, सुदाम, वसुदाम और किंकिणी। 4 सखा जो कृष्ण के हैं वो कैसे हैं, उनके पीछे पीछे चलने वाले, है ना। क्या नाम है, दाम, सुदाम, वसुदाम और किंकिणी, ये 4 सखा हैं, है ना। तो श्री कृष्ण के जैसे मानो मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 अंतःकरण होते हैं, उसी प्रकार से जो है बहुत अंतरंग है कृष्ण के साथ में, बहुत अंतरंग है, घनिष्ठ हैं। जैसे मन बुद्धि चित्त अहंकार ये 4 अंतःकरण है ना। तो इसी प्रकार से जो है कृष्ण के साथ में ये रहते हैं। और ये चारों कुमार 4-5 वर्ष के बालक हैं, 4-5 वर्ष के बालक हैं। और कृष्ण भी
करीब करीब ऐसी ही अवस्था है, क्योंकि श्रीमद् भागवत का ये 22वां अध्याय, 10वें स्कंद का 22वां अध्याय है, जिसमें भगवान ये लीला करते हैं। 25वें अध्याय में भगवान 7 वर्ष के होते हैं जब गोवर्धन धारण करते हैं, वो 25वें अध्याय में आता है। तो 22वें अध्याय में 7 साल से कम ही है, और कृष्ण भी 7 साल से कम ही है। तो कृष्ण जो है, जो 7 साल से कम है, और ये जो लीला वस्त्र हरण की लीला करते हैं, तो इससे कृष्ण अपनी लीला में किसी भी प्रकार का दोष जो है नहीं मानते हैं, या दोष नहीं माना जाएगा। 7 साल से भी कम उम्र का बच्चा है, अगर कोई चंचलता करे, कन्याओं के साथ चंचलता करे, तो उसमें दोष नहीं माना जाता है। तो भगवान कृष्ण ने ये जो वस्त्र हरण की लीला की, तो 7 साल से कम उम्र में की। तो कोई अगर मतलब भगवान के अंदर अगर इस तरह का दोष निकाले कि ये भगवान का ये दोष है, ये तो उन्होंने धर्म के विरुद्ध कार्य किया है ना, तो उसमें जो है उत्तर है, इसका उत्तर है कि भगवान ने बहुत ही सावधानी पूर्वक ये कार्य किया। जैसे गीता में भगवान कहते हैं, यदि हम न वर्ते हम जातु कर्मण न तंद्रिता, कि अगर मैं जो है आचरण ना करूं, कैसे अतंद्रित होकर के, अतंत्र माने बहुत सावधानी पूर्वक अगर आचरण ना करूं, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः, तो मनुष्य लोग जो है मेरे ही अनुसार आचरण करने लग जाएं। उत्सी देर में लोका न कुर्याम कर्म चेदहम, और मैं इन लोगों का फिर जो है विनाश करता बनूं। अगर भगवान की देखा देखी दूसरे लोग करने लगेंगे, तो भगवान के ऊपर ही जो है दोष आएगा कि भगवान ने इनको इस तरह से किया है, नष्ट किया है ना। तो भगवान ने जो है ये जो लीला की वस्त्र हरण की, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कितने लोग आंखें बंद कर रहे हैं? हाथ उठाइए। आंखें बंद कर रहे हैं? कुर्सी में इसीलिए बैठे हो ना, कुर्सी इसलिए नहीं है कि आंखें बंद करो। अगर कुर्सी में आंखें बंद होती तो खड़े हो जाओ, है ना। जमीन में भी बैठ के आंखें बंद हो रही तो खड़े हो जाओ। आंखें बंद होती हैं तो कान भी बंद हो जाते हैं, है ना, तो फिर सुन नहीं पाएंगे, है ना। क्या सुना बताओ, मैंने क्या बताया? कौन बताएगा क्या सुना? जी बताइए, बताओ क्या क्या सुना? हाँ हाँ हाँ, धन्यवाद। तो यहाँ पर जो है ये बिंदु जो है, ये विचार करने के लिए, ये बिंदु विचार करने के लिए कि भगवान ने कोई लीला की तो बड़ी सावधानी पूर्वक ये लीला की। किस अवस्था में की? इस अवस्था में जो है कोई दोष नहीं माना जाता। अगर नकल करना है तो इस अवस्था में करो नकल। अगर कोई भगवान की नकल करना चाहे तो इस अवस्था में नकल करो। इस अवस्था में जो है इंद्रियां विकसित होती हैं, है ना। बल्कि अभी आजकल तो फिर भी इंद्रियां छोटी अवस्था में विकसित हो जाती हैं, क्योंकि आयु घटती जा रही है। कलयुग में आयु घटती जा रही है, तो इस अवस्था में भी इंद्रियां विकसित हो जाती हैं कुछ। लेकिन उस समय तो आयु जो है 100 साल से ऊपर चल रही थी, है ना। तो 7 साल की अवस्था में कुछ मतलब होते ही नहीं, इस तरह का शरीर में कुछ ऐसा होता नहीं, इंद्रियां विकसित नहीं होती, है ना। तो भगवान जो बता रहे हैं गीता में, तो वो जो है पूरी तरह से जो है यहाँ ये लीला में उस बातें लागू होती हैं कि सब जो है भगवान की लीलाएं हैं। क्या हैं? बाल लीलाएं हैं। ये सब भगवान की बाल लीलाओं के अंतर्गत आता है। ये यौवन लीला नहीं। कोई यौवन अवस्था में कोई अगर करेगा तो वो जो है उसको दोष लगता है ये कार्य करे, है ना। लेकिन भगवान जो कर रहे हैं कार्य इतनी छोटी अवस्था में कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि भगवान जो है 4 बालकों के साथ में आए हैं, और 4-5 वर्ष के बालक ये भगवान के साथ में हैं, और परस्पर मित्रता के कारण हर्ष को धारण करने वाले ये जो बालक हैं, ये परस्पर मित्रता के कारण हर्ष को धारण करने वाले हैं, और श्री कृष्ण से प्रतिदिन प्रेम की वर्षा प्राप्त करते रहते हैं। ये 4 बालक, क्या नाम?
4 बालकों का नाम क्या है? ओहो, धन्यवाद माता जी, धन्यवाद, हरि बोल। तो 4 बालक हैं, इनके नाम भी याद हो गए माता जी को, दाम, सुदाम, वसुदाम और किंकिनी, है ना। तो ये जो है क्या है कि प्रतिदिन श्री कृष्ण से प्रेम की वर्षा प्राप्त करते हैं। कृष्ण जो है अपनी दृष्टि से प्रेम की वर्षा करते हैं। तो इन बालकों को जो है हमें हमेशा कृष्ण को वो छोड़ते नहीं, कृष्ण के साथ ही रहते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण से प्रतिदिन प्रेम की वर्षा प्राप्त करते रहते हैं। और यमुना तट पर चलने के प्रारंभ से ही भैया हम कहाँ चलें, वो कृष्ण से पूछते हैं भैया हम कहाँ चलें से बोलते हैं, और श्री कृष्ण से पूछते हुए चलते चलते उनके साथ साथ वहाँ पर चले आए, तो कृष्ण के साथ चले आए, है ना। और इस प्रकार चतुर चूड़ामणि श्री कृष्ण 4 कुमारों को संग में लेकर, 4-5 साल की अवस्था कुमार अवस्था कहलाती, तो 4 कुमारों को संग में लेकर यमुना के तट पर आकर हाथ के इशारे से उन कुमारों की हंसी को रोककर, हाथ का इशारा किया कि हंसी नहीं आनी चाहिए, है मतलब हंसी आए तो आए लेकिन आवाज़ नहीं होना चाहिए हंसी की। तो इशारे से हंसी को रोक करके और नतमस्तक होकर अदृश्य भाव को प्राप्त होकर शीघ्र ही उन कुमारियों के वस्त्रों को चुरा करके ले गए। तो कृष्ण ने वस्त्रों को चुरा लिया, है ना। श्री कृष्ण वस्त्र चुराकर शीघ्रता पूर्वक कदम वृक्ष पर चढ़कर उन 4 बालकों के सहित ऊंचे स्वर से स्पष्ट हंसने लगे। अब जो 4 बालक भी हंस रहे हैं और कृष्ण भी हंस रहे हैं। किस समय हंस रहे हैं? जब वस्त्रों को ले गए वृक्ष के ऊपर, जब चुरा रहे थे उस समय रोक दिया था कि हंसना नहीं, आवाज़ नहीं होना चाहिए, उनको पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन जब ऊपर चढ़ गए तो फिर जोर जोर से हंसने लगे। तो कृष्ण ऊपर हैं और ये 4 बालक नीचे हैं और हंस रहे हैं, और ये गोप कुमारियाँ अट्टहास को सुन करके एक साथ भयपूर्वक ऊपर को दृष्टि देखने लगी, कोई है यहाँ पर। उनको जो है भय हो गया और ऊपर की तरफ वो जो है दृष्टि फैलाने लगी, है ना। तो ये कथा अभी मैं यहीं पर ही रोक रहा हूँ। हाँ, इस कथा को जो है जब हम गए थे वहाँ चीर घाट में, तो बड़ी अद्भुत लीला हुई थी। तो मैं आपको वो लीला सुनाना चाहता हूँ। तो चीर घाट में जब मैं ये सुना रहा था ये लीला वहाँ पर जा कर के, है ना, तो आप सुनिए बड़े ध्यान से। हुआ था क्या हुआ था, ये घटना दिनांक 13 नवंबर 2014 की है। 2014 में 13 नवंबर, मतलब उस समय चल रहा था कौन सा, मार्गशीर्ष का महीना। तो मेरा नियम है कि मैं प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष के महीने में ब्रजमंडल के अंतर्गत चीर घाट नामक स्थान का दर्शन करने के लिए जाता हूँ, क्योंकि इस स्थान में ब्रज की कन्याओं ने श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए मार्गशीर्ष के पूरे महीने भर कात्यायनी व्रत किया था। और इसी स्थान पर श्री कृष्ण ने उन कन्याओं की इच्छा पूरी करने के लिए उनके वस्त्रों का अपहरण किया था। चूँकि मार्गशीर्ष का महीना चल रहा था, अतः मैं उक्त दिनांक को चीर घाट का दर्शन करने के लिए गया था। कौन सी दिनांक? 13 नवंबर 2014। बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, धन्यवाद। इस स्थान में पहुंचकर मैं गोपाल चंपू नामक ग्रंथ से श्री कृष्ण की उस लीला का वर्णन पढ़ करके अपने संगियों को सुनाने लगा। तो ये गोपाल चंपू ग्रंथ है ना, जिसको पढ़ करके वहीं पर चीर घाट के स्थान में अपने संगियों को कथा सुनाने लगा, जिसमें श्री कृष्ण इसी स्थान में ब्रज कन्याओं के वस्त्रों का अपहरण किया था। अब उस समय एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई। मैंने पढ़कर सुनाया कि जिस समय कन्याएं अपने वस्त्रों को यमुना के तट पर उतारकर जल में परस्पर क्रीड़ा कर रही थीं, उस समय श्री कृष्ण उनके वस्त्रों का अपहरण करने के लिए चुपके से उस स्थान पर आए, और श्री कृष्ण के पीछे पीछे 4-5 वर्ष की अवस्था के 4 बालक भी उस समय उस स्थान पर आए। अब सुनो ध्यान से, सुन रहे सब लोग, ध्यान से सुन रहे है ना। ये लीला मैंने पढ़ के सुनाई, अभी भी आपको सुनाया। तो वहाँ पर चीर घाट के स्थान में मैंने ये पढ़ के सुनाई ये लीला। तो मैं अपनी तरह से थोड़ी सुना रहा हूँ, तो
जैसा लिखा है ग्रंथ में, ऐसे पढ़ के सुनाया मैंने। तो पढ़ के सुनाया। अब जो ही मैंने ये बात पढ़कर सुनाई कि श्री कृष्ण के पीछे पीछे 4 बालक भी उस स्थान पर आए, ठीक उसी समय 4-5 वर्ष की अवस्था के 4 बालक उस स्थान में आकर मेरे पीछे बैठ गए। अब उन बच्चों को कुछ भी पता नहीं कि मैं क्या पढ़ के सुना रहा हूँ, और मेरे पीछे बैठ गए, वो कथा सुनने के लिए बैठ गए मेरे पीछे। कितना आश्चर्य है ना। अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई, क्योंकि जो 4-5 वर्ष के 4 बालक मेरे पीछे बैठ गए, वे इस कथा को कुछ भी नहीं समझ रहे थे, बिल्कुल अबोध है, बच्चे हैं, है ना। ये तो श्री कृष्ण की लीला थी कि कथा के अनुसार इस घटना का मंचन हो गया। तो श्री कृष्ण के ऐसे अद्भुत आश्चर्य को देखकर मैं और मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। हरि बोल। और 4 ही बच्चे हैं, उसी अवस्था के बच्चे, और मेरे पीछे बैठे हैं। तो मुझे पता नहीं चला, तो प्रद्युम्न प्रिया ने बताया कि देखो पीछे 4 बच्चे बैठे। और मैंने जो बताया ना कि कृष्ण के पीछे पीछे आए थे 4 बच्चे। अब कथा और आगे बढ़ी। अब कथा और आगे बढ़ी तो श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार कन्याएं श्री कृष्ण से अपने वस्त्र प्राप्त करने के लिए जल से बाहर निकली। ये कथा आगे आती है। तो उस समय वे अपने दोनों हाथों से आगे का भाग ढके हुए थी। अब श्री कृष्ण का आदेश हुआ अपने मस्तक पर दोनों हाथ रखकर नमस्कार करें। ये इन कन्याओं के लिए अत्यंत लज्जा की बात थी कि वे इन बालकों के सामने ऐसा करने से पूर्णतया नग्न दिखलाई देंगी। उस समय इन कन्याओं ने एक ऐसी युक्ति बनाई कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई अन्य उन्हें नग्न अवस्था में ना देखे। अतः इन कन्याओं ने इन 4 बालकों से कहा, अरे बालकों देखो देखो, उधर कुछ लोग शोरगुल कर रहे हैं। इन कन्याओं ने बालकों से कहा, क्या कहा? अरे बालकों देखो देखो, कुछ लोग उधर शोरगुल कर रहे हैं, है ना। उस समय एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई। जो ही मैंने पढ़कर सुनाया उधर कुछ लोग शोरगुल कर रहे हैं, ठीक उसी समय मेरे निकट वृक्ष में बैठे हुए अनेक पक्षी अत्यंत ऊंची आवाज में चैं 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 करने लगे। वो कन्या कहती है ना कि इधर देखो, कुछ लोग शोरगुल कर रहे हैं, है ना। तो वहां तो कोई था ही नहीं, वो तो कन्याएं ऐसी मतलब उनकी दृष्टि को दूर करने के लिए कि भी वो उनको नग्न अवस्था में ना देखें, तो ऐसे कहा कि उधर देखो वो लोग कुछ लोग शोरगुल कर। वहाँ तो कोई है ही नहीं शोरगुल करने के लिए। और जो मैंने पढ़ के सुनाया तो पेड़ में बैठे हुए पक्षी जोर जोर से चैं 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 करने लगे ना। ये अत्यंत अद्भुत घटना थी कि कथा में जो बात आई उसी के अनुसार उस घटना का मंचन हो गया। तो श्री कृष्ण के द्वारा बनाए हुए ऐसे आश्चर्य को देखकर मैं और मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। हरि बोल। अच्छा, अब एक अन्य आश्चर्य की घटना हुई। सुन रहे सब लोग? हरि बोल। अब अन्य आश्चर्य की घटना हुई। मैंने चीर घाट के स्थान पर बैठकर गोपाल चंपू और ब्रह्म विवर्त पुराण इन 2 ग्रंथों से चीर हरण की लीला पढ़कर सुनाई। गोपाल चंपू में भी है कथा और ब्रह्म विवर्त पुराण में भी है। तो 2 ग्रंथों से कथा पढ़कर सुनाई, और बल्कि है 4 ग्रंथ, 4 ग्रंथों में कथा है। श्रीमद् भागवत में भी है और गर्ग संहिता में भी। तो 4 ग्रंथ हैं, तो 2 ग्रंथों से मैंने कथा पढ़ के सुनाई, है ना। और उसके पश्चात हम लोग अपनी गाड़ी में बैठकर जिस समय दिल्ली में स्थित ईस्ट ऑफ कैलाश वाले मंदिर की ओर आ रहे थे, उस समय हमने 150 घंटे के प्रवचन वाले पेन ड्राइव को चालू किया। गाड़ी में पेन ड्राइव लगा था, 150 घंटे के प्रवचन थे, अलग अलग प्रवचन, है ना। अब सोचिए 150 घंटे के प्रवचन में मतलब कितनी तरह के प्रवचन होंगे, है ना। और उन प्रवचनों का डिटेल भी हम नहीं जान सकते कि भाई कौन सा प्रवचन किस समय आने वाला, किस प्रवचन के बाद कौन सा प्रवचन आने वाला, ये भी पता नहीं। वो तो प्रवचन चला दिया, और प्रवचन चलता है तो पेन ड्राइव में प्रवचन एक के बाद दूसरा क्रम से ही आते हैं, है ना। अब सुनिए बड़े ध्यान से कि क्या हुआ। अब जिस समय गाड़ी को दिल्ली मंदिर में पहुंचने के लिए केवल 1 घंटा रह गया था,
अब 1 घंटा में हम पहुंचने वाले दिल्ली मंदिर, है ना। उस समय एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई। पेन ड्राइव में जो भी प्रवचन चल रहा था, अचानक वो प्रवचन बदल करके दूसरा प्रवचन आ गया, बीच में ही बदल गया। कभी ऐसा होता नहीं, पेन ड्राइव में ऐसा नहीं होता, लेकिन बीच में ही प्रवचन बदल करके दूसरा प्रवचन आ गया। फिर वो प्रवचन में बदल कर और प्रवचन आ गया। लगातार 4-5 प्रवचन बदलते गए। अंत में एक ऐसा प्रवचन निकला जिसमें मेरी आवाज़ में कात्यायनी व्रत कथा का वर्णन था। इस प्रकार पूरे 1 घंटे तक वो प्रवचन गाड़ी में चलता रहा। और दूसरी बात ये भी थी कि इस प्रवचन में मेरी आवाज़ में इस लीला का श्रीमद् भागवत और गर्ग संहिता, इन 2 ग्रंथों से पाठ हुआ था, जो हमने वहाँ पढ़ के नहीं सुनाई। 4 ग्रंथों में इस लीला का वर्णन है। तो जिन 2 ग्रंथों से मैंने पढ़ के सुनाई, उनके अलावा जो दूसरे 2 ग्रंथों में जो कथा है, तो हम लोग कैसे उसमें से लोकेट कर सकते हैं? पेन ड्राइव से कुछ भी पता नहीं चल सकता कि कब आएगी, और कैसे प्रवचन बदलते जा रहे हैं, है ना। तो ये 2 ग्रंथ उन 2 ग्रंथों से अलग हैं, जिन 2 ग्रंथों से मैंने चेर घाट के स्थान पर उस लीला का पाठ किया था। इस प्रकार मैं और मेरे संगियों को 4 अलग अलग ग्रंथों से इस दिव्य लीला का श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। अब विचार करें तो कितने आश्चर्य की बात है कि पेन ड्राइव में इस लीला के पहले जितने भी प्रवचन थे वे सभी तब तक बदलते गए जब तक इस लीला का प्रवचन नहीं आया। हरि बोल। मतलब हम तो सोच भी नहीं सकते, और ये प्रवचन कैसे बदल गया, एकदम से दूसरा बदल गया, तीसरा ऐसे बदल गया। और फिर वो प्रवचन जो है जिसमें गर्ग संहिता से और भागवतों से जो कथा हमने सुनाई थी तो पहले की रिकॉर्डिंग वो जो है आ गई। और जिस समय इस लीला का प्रवचन आया उस समय प्रवचन नहीं बदला। अब कैसे वो प्रवचन नहीं बदला? मतलब भगवान कितने साथ में हैं, भगवान कितने साथ हैं, हमारे साथ हैं, तो ये पता चलता है। अब प्रवचन पूरे रास्ते भर उस लीला का वर्णन चलता रहा। श्री कृष्ण के ऐसे दिव्य आश्चर्य को देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। हरि बोल। तो ये जो है कुछ बातें ऐसी हैं जो कि अचिंत्य हैं। भगवान की जो है लीला अचिंत्य है, हम लोग नहीं समझ सकते, है ना। तो हमारे पास अभी कुछ समय है, तो आप लोग एक साथ में विचार करें, चर्चा करें, मंथन करें, या मैं प्रश्न करूं? जी। माइक। कृष्ण एक शुद्ध भक्त के साथ ही ऐसे रेसिप्रोकेट करते हैं जो पूरी तरह प्रेम भक्ति में लगे रहते हैं और नियमों का पालन करते हैं। तो फिर मैं भी कुछ दिन पहले गया था कात्यायनी देवी का जो व्रत यहाँ पर हुआ था चीर घाट पर। तो वहाँ पर जो कात्यायनी देवी का विग्रह बनाया गया है वो अभी भी बिल्कुल रेत बालू का ही बना हुआ है, और वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का चरण चिन्ह है। तो मेरा प्रश्न है, क्या चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर गए थे उस स्थान पर? देखिए, ब्रज मंडल में जो चीर घाट हैं ये 2 स्थान पर है। 2 स्थान जो है चीर घाट के हैं, और दोनों स्थान भी जो है माने जा सकते हैं। चीर घाट के दोनों स्थान माने जा सकते हैं, क्योंकि कल्प भेद से जो है ये लीला जो है मतलब होती है। प्रत्येक कल्प में भगवान कृष्ण का अवतार होता है, वही लीला होती है। तो स्थान भी जो है कल्प भेद से बदल सकता है ना। जैसे गर्ग संहिता में बताया गया तो वो चीर हरण की लीला बिल्कुल अलग है, और उसमें ये बताया गया कि मिथिलापुर वासिनी जो स्त्रियां थीं जो राम भगवान के अवतार में जब सीता के साथ वह करने के लिए श्री राम गए थे, तो वो मिथिलापुर वासिनी जो स्त्रियां थीं वो श्री राम को चाहने लगीं पति रूप में। तो श्री राम ने मतलब उनको आदेश दिया कि तुम लोग पवित्र नियमों का पालन करती रहो और द्वापर के अंत में तुम लोग गोपियां बनोगी। तो ये मिथिलापुर वासिनी स्त्रियां हैं, तो उन्होंने उनके साथ भगवान ने लीला की थी, है ना। और
जो ब्रह्म विवर्त पुराण है, तो ब्रह्म विवर्त पुराण में अलग ही कथा है, चीर हरण की लीला। उसमें भगवान जो है सब वस्त्र चुरा लेते हैं, है ना, कदम के ऊपर चढ़ जाते हैं, और गोपियाँ जो है फिर मतलब भगवान से याचना करती हैं, और भगवान कहते हैं कि तुम लोग जो है आकर के अपने अपने वस्त्र ले जाओ। तो उस समय राधा रानी जो है जल से बाहर नहीं आती, राधा रानी जल से बाहर नहीं आती, और वे अपने मन को कृष्ण के चरणों में लगाती हैं, और शरीर को पानी में ही स्थित कर देती हैं, स्थिर। उनका पूरा शरीर जो है जमुना के जल में स्थिर हो जाता है, और मन श्री कृष्ण के चरणों में स्थिर हो जाता है, और श्री कृष्ण के जो है चरणों से वो जो है प्रार्थना करती हैं, श्री कृष्ण चरणों से प्रार्थना करती हैं, है ना, और ध्यान में बिल्कुल मग्न हो गई राधा रानी। तो जब आंखें खोली तो उनको विश्वास नहीं हुआ, जितने भी वस्त्र थे जहाँ पर और पूजा की सामग्री जहाँ जैसी थी वो सब ज्यों की त्यों सब दिखाई पड़ी। तो ये सब लीलाएं जो है कल्प भेद से ये जो है अलग अलग लीलाएं होती हैं भगवान की। तो जो चीर घाट जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो चीर घाट वहाँ भी मैं जा चुका हूँ, वहाँ भी मैं जा चुका हूँ। तो वहाँ पर भी क्या हुआ था कि जब मैं खड़ा था पेड़ के नीचे, उसी कदम के पेड़ के नीचे जब मैं खड़ा था तो देख रहा था, तो एक बंदर जो है इतनी तेज़ी से मेरा चश्मा उतार करके चढ़ गया ऊपर, पेड़ के ऊपर चढ़ गया। तो उस समय मतलब मैं चिंतित हो गया, हंसी भी आ रही थी और चिंता भी हो गई कि अब चश्मा कैसे मिलेगा। तो वहाँ के जो ब्रजवासी थे उनका तो दिन रात का काम है, बोले 50 रुपये लेंगे आपका चश्मा मिल जाएगा। हाँ, तो उस समय वो शत्रुजित प्रभु हमारे साथ में बोले हाँ देंगे 50 रुपये। तो फिर उसने जो है पोटली में जो चने रखे थे ना वो उछाली, है ना, तो पहली बार उछाली तो बंदर ने नहीं पकड़ा, तो दूसरी बार उछाली तो बंदर ने पकड़ा पोटली, और जैसे पोटली को पकड़ा तो उसके हाथ से चश्मा छूट गया, तो चश्मा मिल गया। तो मुझे महसूस हुआ कि भगवान जब बंदरों को उन्होंने इतनी शक्ति दी, कितनी तेज़ी से जो है चश्मा उतार करके और पेड़ के ऊपर चढ़ गया, इतनी तेज़ी से कि 1 सेकंड लगा, इतनी तेज़ी से। तो उसी प्रकार भगवान जो है वो बंदर ने तो चश्मा मेरा अपहरण किया था, भगवान ने जो है कन्याओं के वस्त्रों को कितनी जल्दी अपहरण करके और पेड़ के ऊपर चढ़े होंगे। भगवान की फुर्ती भी जो है उसका भी एक नमूना बंदर के द्वारा प्राप्त हुआ। तो वो चीर घाट वो भी है। लेकिन दूसरा चीर घाट है शेरगढ़ के पास, वहाँ पर हम लोग जाते हैं हर साल। तो वहाँ पर भी देवी का मंदिर तो है, कात्यायनी का मंदिर है। तो वो तो है बाद में जो है जो बन गया, तो वो अलग बात है कि वहाँ नित्य पूजा हो रही है कात्यायनी देवी। लेकिन ये जो ब्रज की कन्याएं हैं उस समय कोई देवी का मंदिर ना था और ना उन्होंने कोई बनाया या बनवाया। वो तो जो है अपने सरल कन्याएं थी, है ना, तो ऐसा कोई साधन भी नहीं था और ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि उनको तो पूजा करके वहीं विसर्जन भी कर देना। तो उन्होंने बालकों की मूर्ति बना करके पूजा कर ली और पानी में विसर्जन कर दिया। रोज़ हम मूर्ति बनाती थी, पूजा करती थी, विसर्जन कर देती थी और ख़त्म। हाँ, तो वैष्णवों का जो है अगर कुछ कारण बनता है कि देवी की पूजा करें, है ना, तो इसी तरह से बनता है कि भाई एक विशेष उद्देश्य से वो देवी की पूजा करेंगे, वो पूजा करेंगे तो कृष्ण के संबंध में ही उनकी कामना होती है। जो भक्त लोग होते हैं वो कामना करते हैं कृष्ण के संबंध में करते हैं, भौतिक कामनाएं नहीं करते। लेकिन हम लोग मंदिरों में नहीं रखते देवी को, या जो है किसी देवता को, शंकर जी को या दुर्गा को हम मंदिरों में नहीं रखते, अपने इस्कॉन मंदिरों में नहीं रखते, है ना। इसका कारण क्या है कि वैष्णव मंदिर है, विष्णु तत्व की ही पूजा होती है, और विष्णु तत्व की पूजा होने से जितने भी जीव हैं सबकी पूजा हो जाती है, पूरी सृष्टि की पूजा हो जाती है। तो अलग से किसी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं। जो
बाहर के मंदिर होते हैं उनमें सबको बराबर जो है मतलब रख देते हैं बराबर के भाव में। यहाँ राधा कृष्णा भी हैं, इधर शंकर जी हैं, यहाँ दुर्गा जी हैं, गणेश जी हैं, सबको बराबर के भाव में रख करके पूजा करते हैं। लेकिन जो वैष्णव सिद्धांत है वो क्या है सिद्धांत कि कृष्ण की पूजा करने से हैं सबकी पूजा हो जाती है और अपनी भी पूजा हो जाती है। तो देवताओं की भी पूजा हो जाती है और सब सृष्टि संपूर्ण सृष्टि की पूजा हो जाती है, अपनी भी पूजा हो जाती है। यथा स्कंद शाखा नाम तरोर्मूलावसेचनम एवं आराधनम विष्णु सर्वेशाम आत्मनस्य ही है कि वृक्ष की जड़ में अगर आपने सिंचन किया तो वृक्ष के जितना भी तना है और शाखाएं हैं और पत्ते हैं सब सिंचित हो जाते हैं। उसी प्रकार से विष्णु की आराधना से सबकी आराधना हो जाती है और अपनी भी आराधना हो जाती है। तो वैष्णवों का सिद्धांत ये है। और अगर हम लोग मान लो पूजा करें अभी कि भाई कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो जाए है ना, तो लोग तो जो है फिर पूजा करेंगे तो उनकी भौतिक कामनाएं होंगी और भौतिक कामना से पूजा करेंगे तो फिर बंधन मिलेगा। इसलिए हम लोग पूजा करते ही नहीं। कोई कार्य अगर ऐसा करें जिससे कि लोग जो है भ्रमित हो जाएंगे है ना, तो हम लोग पूजा नहीं करते। लेकिन अगर कहीं कोई मंदिर मिलता है, मानो शंकर जी का मंदिर मिलता है या दुर्गा का मंदिर मिलता है, तो हम वहाँ खड़े होकर के हाथ जोड़ सकते हैं और उनका प्रणाम मंत्र बोल सकते हैं। तो प्रणाम मंत्र, देवी का प्रणाम मंत्र क्या है, वो बहुत प्रसन्न होती हैं कि वो स्वतंत्र नहीं है। जो शाक्त लोग होते हैं, जो देवी के भक्त होते हैं, उनको शाक्त बोलते हैं, जो शक्ति को ही जो है सर्वोच्च मानते हैं और स्वतंत्र मानते हैं। तो दुर्गा जो है शक्ति हैं, कृष्ण की शक्ति हैं, तो वो शाक्त जो है वो शक्ति की उपासना करते हैं, इसलिए शाक्त कहलाते हैं और शक्ति को ही जो है वो स्वतंत्र रूप में जो सर्वोच्च मानते हैं, तो शाक्त कहलाते हैं। लेकिन जो वैष्णव है वो दुर्गा जो है भगवान की शक्ति है, तो शक्ति जो है कभी भी स्वतंत्र नहीं होती, वो तो शक्तिमान के अधीन होती, तो कृष्ण के अधीन है ना। तो वो मंत्र जो है ब्रह्म संहिता में मिलता है, दुर्गा का कात्यायनी है जो भी कहो, इनका मंत्र प्रणाम मंत्र ब्रह्म संहिता मिलता है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये भी यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य चचेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। तो आप उनके सामने अगर ऐसी प्रार्थना करोगे तो दुर्गा ज़्यादा प्रसन्न होंगी। इसमें क्या है कि मैं आदि पुरुष गोविंद का भजन करता हूँ, जिनकी एक शक्ति दुर्गा भी है। तो दुर्गा के सामने हम जब बोलते हैं कि मैं आदि पुरुष गोविंद का भजन करता हूँ, जिनकी एक शक्ति दुर्गा भी है, और ये शक्ति कैसी है, सृष्टि स्थिति और प्रलय करने वाली है। पूरे जगत का जो है सृजन भी और पालन भी और संहार करती है, तो भगवान की शक्ति है। छाये व्यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा, छाया के समान कार्य करती है और इच्छानुरूपमपि यस्य चचेष्टते सा, कृष्ण की इच्छा के अनुरूप ही चेष्टा करती दुर्गा। गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि, तो ऐसे आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूँ, तो दुर्गा देवी ज़्यादा प्रसन्न होंगी इससे। अगर आप दुर्गा की स्तुति करते हैं स्वतंत्र मान करके, या आप स्वतंत्र हैं और आपसे बढ़कर कोई नहीं है, तो दुर्गा जी इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी प्रसन्न होती हैं इस बात से कि आप क्या हैं, कृष्ण की एक शक्ति हैं और छाया शक्ति हैं, और कृष्ण के पूर्ण रूप से इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं, तो दुर्गा जी ज़्यादा प्रसन्न होती। अगर शंकर जी का मंदिर मिलता है, हरि बोल, क्या सुना, अगर शंकर जी का मंदिर मिले तो शंकर जी को भी प्रणाम करना है, तो उसी तरह से प्रणाम करो कि वो भी जो है कृष्ण के अधीन है। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते नहीं तथा प्रतिकृति हेतु या सम्भूताम अभी तथा समवैति कार्यात गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। इसमें क्या है कि गोविंद ही जो है संभूता प्राप्त कर लेते हैं। जैसे
दही दूध में जैसे खटाई का जो मिश्रण होता है तो दही बन जाता है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण जो है स्वयं क्या है, शंभुता प्राप्त करते हैं। तो बहिरंगा शक्ति माया को स्वीकार करके श्री कृष्ण शंभुता प्राप्त करते हैं। तो शिव जी कृष्ण से अलग नहीं है, शिव जी जो है कृष्ण का ही रूपांतर है। जैसे दूध का रूपांतर दही है, तो दही जो है दूध से अलग है ना। दही जो है दूध के समान नहीं है, लेकिन अलग भी नहीं। दूध से अलग नहीं, दूध से ही आया है दही, लेकिन दूध के समान नहीं। जैसे समान भी मानना गलत है और अलग मानना भी गलत है। शिव जी को कृष्ण के समान मानना गलत है और कृष्ण से अलग मानना भी गलत है। जैसे दही है, दूध के समान भी नहीं है और दूध से अलग भी नहीं है ना। और दूध से और दही बन जाता है, लेकिन दही दूध नहीं बनता है। तो कृष्ण से जो है शिव और भी बन जाते हैं, लेकिन शिव जो है कृष्ण नहीं बनते, है ना। तो अंतर भी हमें समझना है ना। तो इस तरह से जो है जो वैष्णव लोग होते हैं वो एक ही केंद्र बनाते हैं, भगवान को केंद्र बनाते हैं, और उनको केंद्र में रख करके अगर किसी देवता की स्तुति करते हैं, पूजा करते हैं, तो वो इस तरह से, इस भावना से करते हैं। अब हनुमान जी, राम दरबार में हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी राम की सेवा में हैं, अलग से मूर्ति नहीं बनाई हमने। इस्कॉन के मंदिर में हनुमान जी अलग से मूर्ति नहीं होती, वो सेवा में है, भगवान की सेवा में जो है। ललिता विशाखा भी भगवान की सेवा में है, अलग से थोड़ी स्वतंत्र रूप से थोड़ी पूजा करते हैं, है ना। तो भगवान की सेवा में कोई अगर हैं तो वो उनको जो है हम उसी तरह से रखते हैं। ठीक है प्रभु, धन्यवाद। श्री चीरहरण महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हर बार जब प्रभु जी आते हैं तो कुछ ना कुछ नया जरूर देकर लोग एक नया हमें दृष्टि दिया कि हम चीरहरण लीला को देख सकते हैं किस प्रकार से। उसमें बहुत छोटी छोटी चीजें जो हमें समझ में आए, जो किस प्रकार से भगवान, एक तो सबसे सुंदर बात की इन लोगों को क्रॉस क्वेश्चन करके बहुत आसानी से हम उसको बता सकते हैं कि भगवान की आयु 7 वर्ष है, उसमें दोष ही नहीं लगता है। ये कितना सरल है लोगों को समझाना। तो प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोल के धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे